हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का। दोस्तों आज डेट है 8 जनवरी। देखें करंट अफेयर न्यूज़ में कौन कौन सी न्यूज़ इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, जिन्होंने अभी तक ऐप डाउनलोड नहीं किया है, आप लोग ऐप डाउनलोड कर लीजिए, है ना। ठीक है। और इसके अलावा आप अगर आप मुझे फेसबुक पे ज्वाइन करना चाहते हैं, टेलीग्राम पे ज्वाइन करना चाहते हैं, यहाँ पे मैंने डिस्क्रिप्शन लिंक में लिंक भी दे रखा है। सबसे नीचे जाएंगे तो आपको वहाँ पे मिल जाएगा। अदरवाइज ये आप जस्ट टाइप कर सकते हैं DK साइंस अकेडमी 1 करके, आपको टेलीग्राम पे हमारा पेज मिल जाएगा और चैनल वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे भारत पोल पोर्टल के बारे में या भारत पोल के बारे में। देखो, अभी क्या है कि आपने इंटरपोल का नाम सुना होगा, कभी ना कभी कभी मूवी में कहीं ना कहीं कुछ करते हुए आपने इंटरपोल का नाम जरूर सुना होगा, राइट। तो इंटरपोल की ही तर्ज पे गवर्नमेंट हमारी क्या कर रही है, भारत पोल लाई है। अभी भारत पोल इंटरपोल से अलग कैसे है? देखो, इंटरपोल बेसिकली इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो जाता है, तो ऐसे ही हम भारत में भारत पोल लॉन्च किए। तो इसमें क्या होगा, जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है ना, उनके साथ मिलके CBI और NCB, ठीक है, CBI जो है एज NCB काम करेगी फॉर इंटरपोल, राइट। तो बेसिकली एक ऐसा कर सकते हो कि हम एक ऐसा टीम बना रहे हैं जो एज ए इंटरपोल की तरह काम करेंगे। इंटरपोल का काम क्या होता है कि कोई भी अपराधी है, कोई इंटरनेशनल अपराधी है, यहाँ किसी और देश में भाग गया, तो उसको ढूंढ के इंटरपोल क्या करता है, जिस देश को रहता है वहां तक पहुंचाता है या आप उसको पकड़ता है। जनरली ये सब सारे काम इंटरपोल करता है, ठीक है। तो अब इंडिया का इंटरपोल होगा क्या, भारत पोल। तो ये थोड़ा सा याद रखिए, एग्जाम पॉइंट से आपके बहुत ज्यादा रिलेवेंट हो जाता है और आपसे डायरेक्टली एग्जाम में पूछा भी जा सकेगा। तमिलनाडु के लेजिस्लेटिव असेंबली में क्या हुआ, जो गवर्नर थे उन्होंने क्या किया, एड्रेस किया और नेशनल एंथम बजने से पहले ही निकल लिए, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मतलब जनरली देखो रूल क्या होता है कि नेशनल एंथम होने के बाद जनरली गवर्नर जाते हैं, राइट। बट ये पहली बार ऐसा हुआ कि वो पहले निकल गए, राइट। तो अभी अब आपके एग्जाम पॉइंट में क्या सा चर्चा का विषय है, उसकी हम एक बार चर्चा कर लेते हैं, जो एग्जाम पॉइंट से रिलेवेंट हो जाता है। देखो, अगर हम नेशनल एंथम की बात करें तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था, ठीक है, बांग्ला में लिखा था, बांग्ला में मतलब बंगाली में लिखा था, ठीक है। अब इंडिया ने इसको अपनाया कब था, तो याद रखिए कि इंडिया ने नेशनल एंथम को अपनाया था दोस्तों 24 जनवरी 1950 को। तो ये क्वेश्चन यहाँ से यूपीएससी या पीसीएस में बन जाएगा आपसे, ठीक है, कि ये किसको कब अपनाया गया था। दूसरा, किसने इसको लिखा था, राइट। तीसरा ये बनता है कि कितने सेकंड में इसको गाया जाता है। तो जनरली देखो, नेशनल एंथम जो है 52 सेकंड में अप्रॉक्स कहा जाता है कि कंप्लीट हो जाना चाहिए। एक बार कुछ आईपीएल का आई थिंक सेशन था, कुछ तो था, या वर्ल्ड कप था। अमिताभ बच्चन, आपने नाम सुना होगा अमिताभ बच्चन का। तो अमिताभ बच्चन ने क्या किया था, इसको लगभग हमें लगा 1.5 या 2 मिनट तक गाया था, है ना। पूरा नेशनल एंथम गाने में 1.5 से 2 मिनट लगा दिए। तो बड़ा क्रिटिसिज्म हुआ था, क्योंकि 52 सेकंड में इसको पूरा करना होता है, ठीक है। अच्छा, इसका एक शॉर्ट वर्जन है, ये आपको नहीं पता होगा, ये एक आपके लिए मैं नई चीज बता रहा हूँ कि नेशनल एंथम का क्या है ना, कि शॉर्ट वर्जन भी है। शॉर्ट वर्जन का मतलब क्या है, शॉर्ट वर्जन का मतलब ये है कि आप कम टाइम में भी नेशनल एंथम गा सकते हो। तो उसमें 4 ही लाइन गाई जाती है, जैसे जनगण मन अधिनायक जय भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय हे जय 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 हे, बस इतना ही कहा जाता है। मैं पूरा वो नहीं गाया, जनगण मन अधिनायक जय भारत भाग्य विधाता, ठीक है। उसके आगे पूरी जितनी लिरिक्स होती है वो पूरा नहीं गाया जाता है, बस इतना ही गा के उसके बाद क्या है, जय 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 हे कर देते हैं, ठीक है। इतना ही चलता है। लेकिन उसको गाने का जो टाइम रहता है वो 20 सेकंड ही रहता है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, ये शॉर्ट वर्जन भी है इसका और लॉन्ग वर्जन तो हम जनरली स्कूलों में पढ़े हैं, यहाँ पे पढ़े हैं, कहीं भी जनरली होता है तो हम यही नेशनल एंथम गाते हैं, जो 52 सेकंड्स में गाया जाता है, मतलब कंप्लीट वर्जन, है ना। जनगण से चालू होकर जय 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 हे तक पूरा कंप्लीट जाता है। लेकिन जो शॉर्ट वर्जन है वो 20 सेकंड का होता है, ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। अच्छा, शॉर्ट वर्जन गाया कब जाता है, तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही डिसाइड करती है कि कहाँ पे ये होता है, बाकी आप अपने डिसाइड ना करके शॉर्ट वर्जन नहीं गा सकते हैं। तो याद रखिएगा, शॉर्ट वर्जन जनरली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किसी ओकेजन के लिए या टाइम, मतलब जहाँ पे उनको थोड़ा सा मतलब रहता है कि कोई बड़ी डिग्निटी आई है ना, या ड्रम से बजाना या कुछ ऐसा रहता है, तभी ये शॉर्ट शॉर्ट किया जाता है, अदरवाइज नहीं किया जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखेंगे। उसके बाद बात करेंगे HMPV वायरस की। देखो, HMPV वायरस ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस है। अब अभी तो हमने कोरोना झेल के खाली हुए हम लोग ना ठीक है। अभी फिर से चाइना ने कुछ ना कुछ करना चालू कर दिया। तो ये अभी WHO ने तो नहीं कहा है कि ये महामारी है। देखो, WHO ने पिछली बार कोरोना के टाइम पे भी नहीं कहा था, है ना। बट आप अपने सतर्क रहें, जिसको सर्दी खांसी थोड़ा हो रहा है ना, लंग्स में थोड़ा इन्फेक्शन हो रहा है, ठीक है। ये जनरली देखो, ये ऐसा नहीं कि नई कोई बीमारी है, इसका एक म्यूटेंट वर्जन है। म्यूटेंट वर्जन मतलब ये एक अलग लेवल पे जा रहा है। ऐसा नहीं कि वायरस से पहली बार आया, वायरस से 2000 के आसपास सही चला जा रहा है, ठीक है। 2001 में नीदरलैंड के वैज्ञानिक ने इसको खोजा था, ठीक है। तो ये वैसे ही है जैसे आपका कोविड-19 था या फ्लू हो जाता है आपको, तो एकदम वैसे ही होता है। इसमें होता क्या है कि जो आपका श्वसन का होता है ना, उसमें संक्रमण हो जाता है, मतलब आपके लंग्स में इन्फेक्शन हो जाते हैं। ये 4-5 दिन तक रहता है, उसके बाद ठीक हो जाता है। जैसे देखो, खांसी हो गया, बुखार हो गया, गले में खराश हो गई, नाक बहता रहता है, ये 205 दिन तक रहता है, उसके बाद लास्ट में सामान्य हो जाता है, ठीक है। अब होता क्या है, जो अभी नया वाला वायरस आया है, मतलब म्यूटेंटेड म्यूटेंटेड जो है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि
मतलब आपको इन्फेक्शन हो रहे हैं तो बहुत ज़्यादा हो जा रहे हैं, ठीक है। खासतौर पे उनको जिनका इम्यून सिस्टम कमजोर है, इम्यून सिस्टम मतलब बच्चों का इम्यून सिस्टम बहुत कमजोर होता है, बुजुर्गों का इम्यून सिस्टम बहुत कमजोर होता है, इवन नौजवानों की बात कर ले, मतलब अगर 20 साल 25 साल 30 साल के अगर आपका भी इम्यून सिस्टम ज़्यादा है तो उनको बहुत ज़्यादा खतरा है इस इन्फेक्शन से, ठीक है। पूरे लंग्स जाम हो जाएंगे, आप सांस नहीं ले पाएंगे और कई बार सांस फूलने की वजह से भी डेथ हो जाएगी आपकी, ठीक है। तो थोड़ा सा बचा के रखें। अब मास्क पहनने का थोड़ा सा टाइम है, और अच्छा ये जनरली कब होता है, तो सर्दियों के टाइम पे होता है। तो अभी देखिए उत्तर भारत में सर्दियाँ चरम पे है ना। तो थोड़ा सा अपने आप को बचा के रखिए, ये आपके लिए रिलेवेंट भी रहेगा। अगर पूछा जाए तो याद रखिएगा, देखो वायरस क्या होता है, वायरस का मैं एक बेसिक सिम्टम्स बताता हूँ, ठीक है। तो वायरस का हम इमेज ऐसे देखते हैं। तो वायरस बेसिकली क्या करता है, तो वायरस की अगर मैं बात करूँ तो वायरस देखेंगे दोस्तों, तो मरी हुई अवस्था में रहता है जब तक कि किसी के टच में नहीं आ जाता। मतलब उसको जिंदा कोई चाहिए, है ना। वायरस अपने आप में मरा हुआ रहता है, वो लाखों करोड़ों साल तक उसको छोड़ देंगे तो ऐसे ही पड़ा रहेगा। लेकिन जैसे किसी ह्यूमन के टच में आया, किसी बायोटिक चीजों के टर्म उसमें संपर्क में आ गया, जिंदा हो जाता है, अपने आप को जिंदा कर लेता है। मतलब ऐसे समझ लो कि निष्क्रिय अवस्था में पड़ा है, अगर ह्यूमन के टच में आया तो उसके अंदर घुस के चालू हो जाएगा, जिंदा हो जाएगा, क्योंकि उसको लाइव सेल मिल जाएगा, है ना। तो ये जनरली होता है, तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा। अभी इसका पूरे विश्व में टीका नहीं है, इसलिए थोड़ा सा ये कंसर्निंग है ना। कि अगर इसका म्यूटेंट वेरिएंट अगर बहुत खतरनाक होता है तो इसका टीका नहीं है, तो वो कोविड-19 जैसे टीका नहीं था, इसका भी टीका नहीं है, ठीक है ना। तो इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो ये चीज़ें याद रखिएगा, एग्जाम पॉइंट से रिलेवेंट हो जाता है, ठीक है। चलो, तो आगे बढ़ते हैं। बात करेंगे सावित्रीबाई फुल्ले की 193 जयंती के बारे में दोस्तों। 3 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री जी ने फूल अर्पित वगैरह किया था, ठीक है, श्रद्धांजलि अर्पित की थी। तो इनका जन्म याद रखिए कब हुआ था, 3 जनवरी 1831 में हुआ था, महाराष्ट्र के सतारा में, ठीक है। माली समुदाय से बिलोंग करती थी। इनका जो विवाह हुआ था ज्योतिबा फुल्ले से हुआ था। तो इन्होंने याद है कि सत्य शोधक समाज की भी इन्होंने स्थापना की थी अपने हस्बैंड के साथ मिलकर। तो ये सत्य शोधक समाज क्या था, 1873 में बना था, याद रखिएगा। और इसका पर्पज क्या था कि अस्पृश्यता को अंत करना था, बेसिकली ये था, ठीक है। इन्होंने बहुत सारे साहित्य भी लिखे, जैसे काव्य फूल 1854 में आया इनका। बावन काशी सुबोध रत्नाकर 1892 में 2 प्रसिद्ध कृतियां लिखी थी इन्होंने, ठीक है। और इसके साथ कविता भी है इनका, गो गेट एजुकेशन, ठीक है, स्लोगन था इनका बेसिकली, ठीक है। तो ये कहती थी गो गेट एजुकेशन, मतलब शिक्षा ग्रहण करो। इसके अलावा इन्होंने देखो मतलब बाल विवाह के लिए भी थोड़ा मोड़ा काम किया। उसके अलावा रेप वगैरह के लिए, जो शोषण होता था मतलब कम उम्र में शादियों के बच्चियों के साथ, उसके लिए बहुत ज्यादा इन्होंने आवाज उठाया। प्लस दलितों के लिए कि आप एजुकेशन लो, है ना, शिक्षा पे इन्होंने बहुत ज़्यादा जोर दिया था। तो ये याद रखिएगा, जो आपके एग्जाम पॉइंट से थोड़ा सा रिलेवेंट है ना। तो ज्योतिबा फुले से ऐसे करके पूछ लेता है, ठीक है, डायरेक्टली पूछ लेता है। अच्छा देखो, उस टाइम पे, आज तो आपके पास एजुकेशन है, चीज़ें हैं, तब आप समझ पा रहे हो कि ऐसी चीज़ें आज के टाइम पर नहीं हो सकती, है ना, क्योंकि आप आज़ाद भारत में पैदा हुए हैं, पहली चीज़। दूसरा ये है कि आपने वो चीज़ें नहीं झेली। सोच के देखो, आज से 100 साल पहले ना मोबाइल था। आज के टाइम पे आपके साथ कुछ भी होता है तो आप क्या करते हो, डायरेक्ट मोबाइल पे, इंटरनेट पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे डाल देते हो। उस टाइम पे तो ना मोबाइल, ना फ़ोन, ना कुछ भी था, और वो भी रेडियो भी था तो कुछ गिने चुने शहरों में हुआ करता था। मतलब इक्के दुक्के रहेंगे, शायद रहेंगे, नहीं तो नहीं। तो जो कम्युनिकेशन में कोई जरिया ही नहीं था। तो अगर एक गाँव में आपका शोषण हो रहा है ना, दूसरे गाँव में पता नहीं चलता था। ये ऐसा सीन था, ठीक है। तो ये याद रखिए, उस टाइम पे ये सब चीज़ें करना बहुत बड़ी बात थी। उनको बहुत समाज से झेलना पड़ा था। जो अपर समुदाय के लोग थे उनसे बहुत ज़्यादा इनका शोषण भी हुआ था, राइट। तो बहुत झेलते हुए उन्होंने बहुत सारी जीवन में चीज़ें की हैं, ठीक है। तो इनकी कहानी आप कभी समय मिले तो पढ़िएगा, जो मॉडर्न हिस्ट्री में भी मिलेगा, थोड़ा पढ़ने को मिलेगा, लेकिन इनकी जीवनी उगनी कभी पढ़ने का मौका मिले जरूर पढ़े इनकी, ठीक है। या तो काव्य फूले मिल जाए आपको कहीं किताब तो वो पढ़िएगा, या बावन काशी सुबोध रत्नाकर का किताब मिल जाए 1892 की, वो मिल जाए तो अगर जरूर पढ़िएगा आप एक बार, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो में इतना रखते हैं दोस्तों। अभी कहीं मुझे निकलना है, तो ठीक है, तो थोड़ा सा भी वीडियो आज शॉर्ट ही होगा। कल क्या करेंगे हम लोग, इसको जो भी रहेगा एक्स्ट्रा ऐड करके मैं आपको कल डिटेल में पूरा वीडियो होना है। कल करीब आधे घंटे के आसपास का वीडियो होगा, क्योंकि जो पीछे के भी करंट अफेयर रहेंगे वो हम कल फाइनली डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलो आज की वीडियो में इतना रखते हैं। आशा करते हैं वीडियो पसंद आएगा। पसंद आया तो अपने दोस्तों लाइक सब्सक्राइब करना भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट डे।